बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपलीफाई, और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए मुख्तसर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में मैंने सोल्व कर दिया है। जिन स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसको देख लें ताकि इस क्वेश्चन को वो ईज़िली फिर समझ जाएंगे किस तरह से सोल्व करना है, आसानी से समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन आपके सामने, इनको हमने सिंपलीफाई करना है, मतलब इनको मुख्तसर करना है, इनकी कैंसिलेशन वगैरह जिनकी हो सकती है उनकी करनी है, या जितना ये सोल्व हो सकते हैं उतना इनको सोल्व करके मुख्तसर आंसर इनका जितना हो सकता है वो करना है। तो सबसे पहले इसके पार्ट नंबर 1 को हम सोल्व करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 1 अब आपके सामने, तो स्क्वायर रूट 18 है, उसके बाद डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 है। ठीक हो गया। तो इसको सोल्व करना है। देखें, तो इसके लिए हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर बना के जब नीचे और ऊपर सेम चीज़ या सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इनको हम क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक जो है इसके फैक्टर बनाने होंगे। फैक्टर बनाएंगे तो जिस तरह से क्वेश्चन के मुताबिक हम इसको सोल्व करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन को सोल्व करने के कई तरीके होते हैं, कई तरीक़ों से सोल्व किया जा सकता है। तो मैं अपनी कोशिश करूंगा कि आसान तरीके से सोल्व करूं जिससे स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो और वो आसानी से इसको सोल्व भी कर सकें और आसानी से समझ भी सकें। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि एक ही तरीका जो है वो सब क्वेश्चन पे अप्लाई करें। तो मैं इसमें फैक्टर्स बनाऊंगा। ठीक है, तो कई तरीक़ों से ये सोल्व हो सकता है लेकिन मैं फैक्टर बनाऊंगा। पहले इधर 18 के फैक्टर बनाएंगे। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करें तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद एक बार क्वेश्चन को दोबारा लिख के फिर सोल्व करते हैं। तो ये 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 18 का आ जाएगा। तो ये 18 के फैक्टर हैं तो इसको हम क्वेश्चन में लिख लेंगे। तो इधर लिखेंगे हम इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे जो है ये इसी तरह से आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 3 और उसके बाद जो है स्क्वायर रूट 2। अब देखें यहाँ पे हम इसके जो है स्क्वायर रूट या रूट का साइन जो है, रेडिकल साइन, ये सब के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में जब हम इस तरह इकट्ठा लिखा होता था तो अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। तो इनका जो है रेडिकल साइन वो सब के साथ अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2 यानी कि 2 का जज़र। उर्दू मीडियम वाले देख रहे हैं तो वो इसको यानी कि समझ सकते हैं। और उसके बाद जो है अंडर रूट 3 और उसके बाद फिर से अंडर रूट 3 लिखेंगे हम। वो इसलिए देखें यहाँ पे अब ये 2 का अगर 3 का पेयर बना के हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं इसके ऊपर से रेडिकल साइन, लेकिन ख़त्म इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 मौजूद है। जब ये सेम एक जैसे होंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं हम इसको। तो इसलिए जो है इसको हम 3 की पावर 2 लिख के इससे जज़र जो है वो कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अब नीचे जो है इसको देखें, अब ये कैंसिल हो जाएगा 3 और उसके बाद जो है इधर आ जाएगा 2। अब ये दोनों सेम है यानी कि ये 2 का जो है रूट इस 2 के रूट से कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह ये जो है स्क्वायर रूट 3 का इस स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट से जो है कैंसिल हो जाएगा। और बाकी जो है हमारे पास ये बच जाएगा इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3 या 3 का स्क्वायर रूट। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, सोल्व हो गया। तो अगर इसको हम जो है इस पे से ख़त्म करते तो उसका एक अलग प्रोसेस होना था, अलग तरीका होना था, लेकिन ये आसान तरीके से मैंने सोल्व किया। अब इसके पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है अब आपके सामने, इसको सोल्व करेंगे। तो मैंने लिख दिया सोल्यूशन और एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिख दिया। अब इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम सोल्व करेंगे। देखें, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, लेकिन सब की कर लेंगे ताकि जिसके फैक्टर जिससे कैंसिल हो जाएंगे वो हो सकते हैं वो हो जाएंगे। डायरेक्ट भी ये जो है कैंसिल हो सकता है। देखें, तो अगर नीचे इसका फैक्टर एक 9 बना लें तो, लेकिन मैं इसके सब के ही फैक्टर बना लूँगा। ठीक है, सब के फैक्टर बनाएंगे तो ये कन्फर्म है कि सारी जितनी कैंसिलेशन होगी वो आसानी से हो जाएगी। ठीक है, कोई चीज़ रहेगी नहीं बाकी। तो इसके मैं 21 के भी फैक्टर बनाऊंगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो अब तकरीबन आपको पता चल गया। तो यहाँ पे अगर 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये सबसे पहले इधर इसके नीचे ही लिख लेते हैं। तो 3 पे डिवाइड होगा और उसके बाद 3 7 21 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इसी के जो है अंडर लिखेंगे और उसके बाद 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये आपको पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब 63 की जो है मैं आपको करके दिखा देता हूँ रफ में। तो ये 63 जो है ये 3 पे ही डिवाइड होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 और 3 1 3 और उसके बाद ये फिर से 21 बन गया। तो ये 3 पे ही डिवाइड होगा, 3 7 21 और
7 वाज द 7 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको क्वेश्चन में हम लिखेंगे। तो इधर जो है हम इस 63 की जगह पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे। तो ये स्क्वायर रूट और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब जो है पिछले क्वेश्चन की तरह इसको रिमूव कर देते हैं, ये रफ वर्क है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह तो इसको भी जो है स्क्वायर रूट अलग अलग हो सकते हैं, तो इनके कर लेंगे। जो एक स्क्वायर रूट के नीचे दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं, तो इसलिए इनको अलग अलग लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 3 ताकि कैंसिलेशन हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर से स्क्वायर रूट 7 का, और उसके बाद जो है 3 का स्क्वायर रूट, और उसके बाद फिर से 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इनमें डॉट्स का जो है वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि ये अलग अलग रहें और पता चल जाए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई का साइन भी दे सकते हैं। तो उसके बाद नीचे जो है इसको हम लिखेंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, और उसके बाद फिर से स्क्वायर रूट 3, और उसके बाद फिर से स्क्वायर रूट 7। अब जो कैंसिल हो सकते हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये स्क्वायर रूट 3 जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 जो है ये इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 जो है ये इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद जो है बाकी हमारे पास आ गया आंसर इसका, तो वो है जो बाकी बच गया √3 या 3 का स्क्वायर रूट इसको कह लें। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी जो है अच्छे से समझ लग गई होगी किस तरह सोल्व करना है। अब इसके पार्ट नंबर 3 को हम सोल्व करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपके सामने। इसको सोल्व करने के लिए पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा से लिख देंगे इधर। अब देखें ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसके बाहर जो इंडेक्स है वो 5 है, तो अंदर जो पावर हम किसी तरह से 5 बना लें तो बाहर वाला इंडेक्स और अंदर वाली जो पावर होती है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये पिछले क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का गालबन पार्ट नंबर 3 था, इसी तरह का एक क्वेश्चन। तो आपको ने अगर वो क्वेश्चन देखा है उसको समझा है तो इसको भी आप इजीली समझ जाएंगे किस तरह से इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले ये 243 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर इसमें से किसी की जो है पावर 5 बन सकती है तो इसको पावर 5 में हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम रफ में। तो ये 243 जो है ये 3 पे डिवाइड होगा, तो 3 8 दा 24, 3 1 दा 3, उसके बाद फिर से 3 पे करेंगे तो 3 2 दा 6, 3 7 दा 27, और 3 पे डिवाइड होगा तो 3 9 दा 27, फिर से 3 पे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा इधर 3 दा 9, और उसके बाद इसको फर्दर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 दा 3। तो ये इसकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया नीचे, यानी कि ये 5 टाइम 3 है, तो हम इसको 3 टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्वेश्चन में लिखते हैं। उसके बाद जो है देखें यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इज़ इक्वल टू 3 टू द पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 243 की जगह पे हम लिखेंगे 3 टू द पावर। अब जो है इधर देखें, पहले हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, ए की इंडेक्स ए की जो है रेडिकल साइन के नीचे, तो ये बाहर 5 है तो इसको इसी तरह से लिखेंगे। अब जो है इधर हम लिख देंगे 3 टू द पावर 5 243 की जगह पे, और उसके बाद जो है अब बाकी जिस की पावर 5 बन सकती है हम 5 पावर बना लेंगे ताकि जो है वो कैंसिल हो जाए। अब देखें ये x टू द पावर 5 है, तो इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे हम x टू द पावर 5, किसकी पहले से ही पावर 5 है। और उसके बाद जो है ये y टू द पावर 10 है, ठीक है। तो ये 10 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर इसको हम 5 टाइम अलग कर लें तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं y टू द पावर 5, और उसके बाद फिर से जो बाकी रह गई है पावर वो भी y टू द पावर 5 ही बाकी बच गया, ठीक है। तो इस y टू द पावर 10 को जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये 10 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 टाइम अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 टाइम अलग से, यानी कि 5 पावर अलग कर लेंगे, और उसके बाद जो है 5 जो है इसकी पावर अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा y टू द पावर 5, और उसके बाद एक बार फिर से आ जाएगा y टू द पावर 5, और उसके बाद तो z को जो है 15 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हमने इसकी 5 जो पावर है वो अलग करेंगे। तो देखें यहाँ पे z टू द पावर 5 लिखेंगे, बाकी z की पावर कितनी रह जाएगी, फिर 10 टाइम मल्टीप्लाई, ये बाकी अलग हो जाएगा। तो उसको भी हम अगर अलग करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा z टू द पावर 5, और उसके बाद z टू द पावर
5। ठीक हो गया। तो एक और तरीके से भी इसको करते हैं बाज़ टीचर, और आप भी कर भी सकते हैं, लेकिन ये मैं सिंपल जो वीक स्टूडेंट है वो इस तरह से आसानी से इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो z⁻3 और उसके ऊपर जो पावर 5 लिख देंगे तो भी वही चीज़ है, लेकिन इस तरह से अलग अलग कर दे ताकि ईजीली कैंसिल हो जाए, और उसके बाद जो मज़ीद जो है वो स्टेप आगे कर लेंगे। तो अब देखें इसमें से ये तकरीबन सब की ही पावर 5 हो गई है। ठीक है, तो ये सॉरी यहाँ पे 3⁵ लिखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर सब ये देखें यहाँ पे मैं एक आपको बता दूँ, अगर जैसे ये है, इधर मैं जी कर देता हूँ, या एक मैं यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट लॉ ही लिख के दिखा देता हूँ। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम यूज़ करेंगे, यानी कि a⁻n और b⁻n, यानी कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिफरेंट नंबर लेकिन उनकी पावर सेम हो, तो उस पावर को हम होल की पावर लिख लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख के बाहर होल की पावर जो है वो जो सेम पावर है उसको एक बार ही लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, यानी कि ये जो जितने भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको एक बार लिख दें ब्रैकेट्स में, और उसके बाद देखें 3, उसके बाद x, फिर y 2 टाइम है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या y की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो बाद में कर लेंगे। z, उसके बाद 3 टाइम्स z है तो इसको जो है इस तरह से हम लिख के ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और होल की पावर जो है वो 5, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, अगर अलग अलग साहब का जो है वो रूट जो है ये जज़र साहब का रेडिकल साइन साहब के साथ अलग अलग करके भी अलग-अलग 5 जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, या क्योंकि सब की पावर सेम है, जब पावर सेम हो जिनकी तो उनको एक बार ही लिख के और बाहर जो है पावर होल की कर देते हैं। तो ये 5 पावर और ये जो है इंडेक्स यानी कि ये 5th रूट इसको बोलते हैं, 5वां जज़र, तो ये कैंसिल हो जाता है, यानी कि पावर और रूट जो सेम हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो उसके बाद जो है बाकी हमारे पास बात जगह इज़ इक्वल टू 3x। अब देखें y 2 टाइम्स है, यानी कि 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई को हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर की फॉर्म में लिख देंगे तो y की पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और z जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो z की पावर हम 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से मैंने सिंपल वे में सोल्व करने की कोशिश की है इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं इसका। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब आपके सामने इसको सोल्व करेंगे। तो ये देखें ये है 4 डिवाइडिंग बाय 5, और उसके बाद थर्ड रूट या क्यूब रूट इसको बोल लें, तो उसके लिए देखें 125 का जो है क्यूब रूट है। ठीक हो गया, तो हमने करना क्या होता है बेसिकली, ये 4 डिवाइडिंग बाय 5 तो हमारा इसी तरह से ही रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडिंग बाय 5, और उसके बाद इसका हमने क्या करना है, देखें यहाँ पे अगर मैं इधर आपको राफ में बता देता हूँ, अगर हम 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इसको हम इस तरह से 5⁻3 लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब जो है यहाँ पे हम इसी तरह से लिखेंगे 5⁻3, पहले ये थर्ड रूट है, ठीक है, ये क्यूब रूट, इसको इसी तरह से लिखेंगे, और 125 की जगह पे हम लिख देंगे 5⁻3। अब देखें बाहर इंडेक्स और जब अंदर पावर सेम हो जाती है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो बाकी हमारे पास ये 5 बच जाएगा इसमें से। तो यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडिंग बाय 5, और अब क्योंकि ये रेडिकल साइन ख़त्म हो गया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 में उसमें सब कुछ बता दिया गया आपको, तो अब ये जो है मल्टीप्लाई का साइन जो है वो लगाना ज़रूरी हो गया साथ में। ठीक है, तो अब ये 5 और ये 5 यानी कि ये डिनोमिनेटर और ये 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और बाकी जो है इसके बाद हमारे पास बच जाएगा 4, और ये सिंप्लीफाई हो गया जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है आपके सामने, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेंगे एक बार। जी, तो ये लिख लिया मैंने दोबारा से क्वेश्चन। अब देखें ये जो है 21 जो है इसका स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट है। तो अब जो है देखें अगर इसको हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो ये आ जाएगा 3 और 7, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, सिंपल सी है। ठीक है, तो रफ में जो है इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके बाद जो है 7 आ जाएगा √7, और उसके बाद जो है ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का। अब जो है हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का अलग कर लेंगे, और उसके बाद जो है मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 का अलग, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ये 7 का पहले से स्क्वायर रूट है इसको लिख लेंगे, और उसके बाद जो है ये 3 का स्क्वायर रूट जो है इसको हम लिख लेंगे।
अब नेक्स्ट जो है देखें ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 या 3 का स्केयर जो है वो स्केयर रूट 2 टाइम्स है, और इसी तरह से 7 का स्केयर रूट भी 2 टाइम्स है, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ब्रैकेट लगा के इस बार लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा स्केयर रूट 3 का, और ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जो है हम इसकी पावर जो है वो 2 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई बाय इसी तरह से ये जो है 7 भी 2 टाइम है तो इसकी भी पावर हम यानी कि इसका स्केयर लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्केयर रूट, और उसके बाद जो है होल की पावर जो है यानी कि 2 लिख देंगे, या कह दें कि होल का स्केयर आ जाएगा। अब जब स्केयर और स्केयर रूट आ जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। स्केयर के ऊपर स्केयर रूट के ऊपर स्केयर आ जाए, या स्केयर और स्केयर रूट जिस तरह से भी ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक। 3 और उसके बाद जो है मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि इसका भी स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका भी स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा आंसर जो है 3 7 21 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने कर लिया, इसका पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का। जी तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हमने इस वीडियो में सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। उससे पहले जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको वीडियो से फ़ायदा पहुंचा तो इसको लाइक भी कीजिएगा, और इसके नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई, आप इसको सोल्व कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी क्वेश्चन में अगर कोई आपको पॉइंट समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।